वेलकम बैक। वॉल्यूम। कल हमने पढ़ा था प्री ओपन और आज हमारा टॉपिक क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम से क्या समझते हो? वॉल्यूम मतलब एक तरीके से तुम समझ लो, खरीदना बेचना। वॉल्यूम करें लिक्विडिटी समझ लो। अब वॉल्यूम इन द स्टॉक मार्केट मेजर्स द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स traded during a specific period such as day, reflecting market activity and liquidity। अब वॉल्यूम से क्या समझ में आता है कि एक दिन में या एक पीरियड में कितने शेयर बाय करके और सेल करें। नंबर ऑफ शेयर ट्रेडेड मतलब ट्रेड कितने हुए। 100 शेयर खरीदे, 100 शेयर बेचे, तो ट्रेड वॉल्यूम हो गया 200। ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, किसी एक पीरियड के अंदर, एक महीना भी हो सकता है, एक हफ्ता भी हो सकता है, या एक दिन भी, सच एज अ डे, रिफ्लेक्टिंग मार्केट एक्टिविटी एंड लिक्विडिटी। इसी वॉल्यूम से लिक्विडिटी का पता लगता है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? ट्रेडिंग वॉल्यूम काउंट्स एवरी बाय एंड सेल ट्रांजैक्शन फॉर ए स्टॉक फॉर सिक्योरिटी। अब जैसे ये नहीं कि एक शेयर बाय करा सेल करा तो उसे एक गिनेंगे ना। टर्नओवर सुना जैसे, तो बाय करा तो एक, सेल करा तो एक, एक एक दो हो गए। तो ऐसे ही करके जो ट्रेडिंग वॉल्यूम काउंट करा जाता है उसमें हर बाय हर सेल की ट्रांजैक्शन काउंट करी जाती है। फॉर एग्जाम्पल 100 शेयर तुमने बाय करे और सोल्ड कर दिए मल्टीपल टाइम्स इन अ सेशन, द टोटल वॉल्यूम accumulate ऑल दोज ट्रेडेड, इंडिकेटिंग हाउ एक्टिवली द स्टॉक इज मूविंग। अब तुमने मान लो 100 शेयर खरीदे और उन्हें कितने टाइम तुमने बेच दिए एक ही सेशन, खरीद में 4-5 बार कर दी तो सारे काउंट होंगे। ठीक। इसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? हाई वॉल्यूम सिग्नल स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट। एक चीज होती है ओ आई, सुनिए। ओ आई का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट। कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है? हाई वॉल्यूम सिग्नल स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट, बेटर लिक्विडिटी। जब वॉल्यूम हाई होता है तो लिक्विडिटी ज्यादा होगी। जब खरीदार बिकवाल ज्यादा होंगे जाहिर सी बात है लिक्विडिटी ज्यादा होगी। एंड ऑफन कंफर्म प्राइस ट्रेंड, राइजिंग प्राइस विद हाई वॉल्यूम सजेस्ट बुलिश मोमेंटम। जब प्राइस बढ़ रहा होता है, प्राइस इंक्रीज और वॉल्यूम भी इंक्रीज, तो सजेस्ट करते हैं कि वो बुलिश मोमेंटम है। बुल बियर बताया था तुम्हें। बुलिश मतलब बढ़ना, बियर मतलब बढ़ना। बुल बियर होते हैं, बुल मारता है तो मार्केट ऊपर जाती, बियर मारता है नीचे, तुम नीचे जाती है। While facing price with high volume indicates bearish pressure. Low volume implies weaker convention। अब जितनी वॉल्यूम लो होगी उतना ही क्या कहते हैं, तुम्हारा स्टॉक वीक होता जाएगा। जिस प्राइस पे वॉल्यूम कम होगा तो वहां पे वीक साइड होगा, मतलब गिरने की संभावना बढ़ जाएगी। मेक ट्रेंड्स लेस रिलायबल एंड इंक्रीजिंग वॉलिडिटी रिस्क। और जो वॉलिडिटी का रिस्क है वो भी बढ़ेगा, तो हमें खरीदार नहीं मिलेंगे, बिकवाल नहीं मिलेंगे। अब ट्रेंड एप्लीकेशन, ट्रेडर यूज वॉल्यूम टू वैलिडेट ब्रेकआउट स्पॉट लेवल्स और gauge sentiment alongside price chart tools like on balance volume or relative volume compare current activity to average deeper insight in India platform like NSE list day daily volume gainer और highlights activity stock। अब जैसे NSE की वेबसाइट है उस पर तुम्हें जो सारी डिटेल्स फ्री में अवेलेबल है, बस तुम्हारी नीयत होनी चाहिए देखनी, तुम्हारे पास समय होना चाहिए। अब जो इतना मैंने पढ़ा है समझ आया। अब इसको चार्ट से समझेंगे। चार्ट दिख रहा? जे वाला। और बड़ा कर तुम। अब तो बढ़िया दिख रहा। अब देखो, ये कैंडल दिख रही है, ये प्राइस मूव है। जो यहाँ पे तुम्हारी जो कैंडल है वो लमसम, यार क्या हो गया?
अब ये तुम देखो यहाँ पर, उधर सुनो। अब ये वाली तुम्हें कैंडल दिख रही है। अब यहाँ पे देखो वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, यहाँ पे भी ग्रीन है, यहाँ पे भी ग्रीन है। तो जब जब वॉल्यूम बढ़ा, अब यहाँ पे देखो कम था, यहाँ पे कम था और रेड था। फिर यहाँ पे जब वॉल्यूम बढ़ा तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट आ गया। अब जो यहाँ यहाँ से तुम अगर प्राइस देखोगे अपना, तो करीबन 1200 के आसपास, और यहाँ से तुम देखोगे तो जो तुम्हारा करीबन 1100 या 1110, मतलब करीबन 90 रुपए का गैप अप आ गया यहाँ। अब यहाँ पर कैसे आया? जो वॉल्यूम बढ़ा यहाँ पर, वॉल्यूम इंक्रीज। तो जो वॉल्यूम तुम्हें दिखेंगे उसमें हमारे चार्ट में, इंडिकेटर लगाओगे वॉल्यूम का, तब तुम्हें दिखेंगे। उस पर दिखाऊं? जैसे 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 ये ले लो थर्मैक्स, और तो आ जाओ इसमें डिटेल चार्ट। ठीक है, यहाँ पर फुल स्क्रीन। पूरा पूरी स्क्रीन पे तुम्हारा चार्ट है। अब जो देखो तुम्हारा वॉल्यूम है, ये देखो कहीं पे हाई है कहीं पे लो है। अब जो तुम्हारा चार्ट 1 मिनट का है, 15 मिनट का बन रहा है यहाँ पे। अब देखो कुछ कुछ ऐसा है जैसा मैंने पढ़ाया है। यहाँ पे देखो जी कितनी नॉर्मल सी कैंडल है, छोटी 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 है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो एकदम से वॉल्यूम बढ़ा, तो यहाँ पे गैप अप कितना बड़ा होगा। अब यहाँ पे तुम्हारा यहाँ पे लो ट्रेंड लाइन। अब ये यहाँ से ले लो। अब ये तुम्हारा प्राइस यहाँ पे करीबन 2810 के आसपास था। ये तुम्हारा प्राइस यहाँ तक गया। ठीक, प्राइस तुम्हारा यहाँ तक गया। कैसे गया? यहाँ पे जो वॉल्यूम एकदम से बढ़ा। नीचे वाली और ऊपर वाली कैंडल एक ही है। फैंसी नहीं नहीं नहीं, जे प्राइस है। जे यहाँ पे प्राइस कितना था, जे वाली तुम्हारी जो कैंडल बनी है जे 3:15 की है, कल की। यहाँ पे तो मार्केट बंद हो गई होगा ना 3:30 बजे। तो जो तुम्हारा शेयर कितने बंद हुआ, 2810 रुपए पे। अगले दिन जो तुम्हारी 9:15 की कैंडल है, जो वॉल्यूम है नीचे वाला, अच्छा। जैसे तुम्हें वॉल्यूम उधर दिखाया मैंने, तो जे यहाँ पे गैप अप हुआ कितना, 2900 रुपए, करीबन 90 रुपए इसमें बढ़े। उसके बाद वापस वॉल्यूम और बढ़ गया, तो ये कहाँ तक गई तुम्हारी, 2950 रुपए। यहाँ पे आओ वापस, इस पे आओ। देखो इसमें भी तो ऐसे ही है जो तुम्हें मैंने बताया यहाँ पे। ये देखो, ये चीज देखो, यहाँ पे कितना वॉल्यूम कम था, तो ये प्राइस यहाँ पे था। जब वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ा, गैप अप हुआ, कितना बड़ा हुआ, हुआ। ये चीज है, जो वॉल्यूम है, जो प्राइस नहीं है। नीचे वाली वाली ऊपर वाला वॉल्यूम, प्राइस। जे प्राइस है तुम्हारा, जे इतना घटा बढ़ा है वो है। ऐसा ही तुम्हें लाइव बिल्कुल तुम्हारा यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें, सेम चार्ट है, देख लो। मतलब कुछ अलग है लेकिन सेम वैसा ही बना है। अब ये डाउन यहाँ पे क्या क्या पुट साइडर के जैसे हरी लाइन होती है, वो कॉल की होती है, मतलब पॉजिटिव, रेड होती है वो नेगेटिव। अब यहाँ पे जो तुम्हारे सेलर्स बढ़ गए, सेलर्स बढ़ गए, तो यहाँ पे देखो नीचे आ गया। ये इसी तरीके से तुम्हारा जो बना हुआ है। अब इसमें तुम, जो इस तरीके से चार्ट पैटर्न बनते हैं, तभी इनमें ट्रेंड एनालिसिस हो सकता है सही से। अब इनमें तुम क्या कहते हैं, कैसे देखो? अब जो तुम्हारी यहाँ पे डेट बन गई, अब जो जब तक यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं देगी यहाँ पे, तब तक तुम्हें सेल नहीं करना है। सही है। ये वैल्यू बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगी। प्राइस बढ़ा, हाँ। मतलब लेकिन ये साथ साथ बढ़ेगा, तुम्हें पहले से नहीं पता लग जाएगा जो। अब यहाँ पे देखो वॉल्यूम कितना लो लो चल रहा है यहाँ। अब जे जैसे ही खरीदार दुकान बढ़ेंगे, ये तुम्हें देखना पड़ेगा। जैसे ही यहाँ पे जो बढ़ेंगे,
तभी वो प्राइस भी बढ़ने लगेगा। अब यहाँ पे तुम्हें देखो नई चीज बताऊं मैं एक। यहाँ पे तुम ये समझो, अब ये है, अब तुमने एक चार्ट यहाँ पे लगा लिया, एक यहाँ पे लगा लिया। अब तुम यहाँ पे ना बाय करो ना सेल करो। अब ये तुम्हारा यहाँ पे हो गया रेजिस्टेंस। ब्रश से लिखना कहाँ से लिखना है? अब ये यहाँ पे तुम्हारा हो गया जो रेसिस्टेंस। ऐसे चलेगी। ठीक। और ये हो गया तुम्हारा यहाँ पर सपोर्ट। अब अगर इससे ऊपर जाए तो तुम बाय करो, और इससे नीचे जाए तो सेल करके प्रॉफिट कमा सकते हो। सपोर्ट से नीचे है। हम्म। अब यहाँ पे ये हुआ ना तुम्हारा ब्रेकआउट। अब अगर इससे ये ब्रेकआउट हुआ, अब ये अगर ब्रेकआउट है तुम्हारा, ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे, ये तुम्हारा यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया। कैसे कर रही यार फिर से ये यहाँ पे तुम्हारा ब्रेकआउट हो गया। अब अगर ये ब्रेकआउट तोड़ दिया इसने, तो ऊपर निकल गया, तो फिर भाई ऊपर जाएगा ही जाएगा। अब जब मान लो अगर ऐसे करके यहाँ पे कैंडल बन रही है तो ऊपर निकल जाएगी, ठीक। और अगर ये तुम्हारी यहाँ पे नीचे के लिए आ रही है, मान लो ऐसे, तो भाई नीचे ही जाने के क्या चांसेस रहेंगे। लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो जाता है, मान लो ये यहाँ से यहाँ तक नीचे नीचे आई, यहाँ गई तो हो गया, थोड़ा वेट भी कर लिया। सही। अब आगे जे वाला चार्ट देखो। अब ये यहाँ पे देखो क्या हुआ है, जे उसमें जैसे रेड कैंडल बनी थी, तो ये तुम्हारा यहाँ पे ब्रेकआउट आया नीचे का, तो ये यहाँ पे देखो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ एकदम से रेड, तो ये यहाँ पे गिर गई। इसके बाद जो तुम्हारी जैसे मैंने लाइन खींची थी, इंक्रीज इन प्राइस, अब जो तुम्हारा यहाँ पे इससे ऊपर निकल गया, जो इन्हें यहाँ तक है कि तुम्हारा इससे ऊपर निकल गया, लेकिन गया नहीं, जब वापस नीचे आ गया यहाँ। अब यहाँ पे जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, लेकिन ब्रेकआउट नहीं दे पाई, यहाँ से तुम्हारी वापस धीरे 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 करके नीचे आ गई। अब यहाँ पे एकदम से थोड़ा हल्का सा ब्रेकआउट दिया है इसने, देखो जो यहाँ से यहाँ तक। अब ये यहाँ पे ऊपर निकल गया, अब देखो वॉल्यूम है बढ़ा हुआ है यहाँ पे, जो एकदम से हल्का सा घटा तो वॉल्यूम बढ़ गया। जे है इंक्रीज इन प्राइस और जे है इंक्रीज इन वॉल्यूम। अब ये देखो, हाउ डज ट्रेडिंग वॉल्यूम कंफर्म प्राइस ट्रेंड। अब ये बताओ कि जो ट्रेडिंग का वॉल्यूम होता है वो प्राइस ट्रेंड कंफर्म कैसे करेगा, मतलब बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जो कैसे पता लगेगा। अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम कंफर्म कर दे कि हाँ अब प्रॉफिट होना ही होना है, या गिरेगा जो भी है, वो कैसे पता लगेगा। तो देखो, ट्रेडिंग वॉल्यूम कंफर्म प्राइस ट्रेंड बाय शोइंग द लेवल ऑफ मार्केट पार्टिसिपेशन बिहाइंड प्राइस मोमेंटम
जो प्राइस मूवमेंट होता है, प्राइस जो घट बढ़ रहा है, वो तुम्हें देख कंफर्म होगा विद हाई वॉल्यूम वैलिडेटिंग स्ट्रॉन्ग कन्वेंशन एंड लो वॉल्यूम सिग्नल वीकनेस। अब वॉल्यूम अगर वीक हो रहा है, रेड वाली कैंडल बड़ी हो रही है, तो मतलब सिग्नल वीक हो रहा है, और ग्रीन वाली हो रही मतलब स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ठीक। तो बुलिश कंफर्मेशन, पहले बुल और बियर कंफर्म है, बुलिश और बेयरिश, क्योंकि हर जगह पे यही चीज लिखी होगी, ये कंफर्म होनी चाहिए, ये तुम्हारा ऊपर का हो गया, ये तुम्हारा, राइट। अब बुलिश कंफर्मेशन कब होगा? राइजिंग प्राइस अकोमोडेशन बाय इंक्रीजिंग वॉल्यूम इंडिकेटिंग रोबोस्ट बाइंग इंटरेस्ट एंड ब्रॉड पार्टिसिपेशन मेकिंग अप ट्रेंड रिलायबल। अब देखो, राइजिंग प्राइस अकोमोडेशन बाय इंक्रीजिंग वॉल्यूम इंडिकेटिंग रोबूस्ट बाइंग इंटरेस्ट एंड ब्रॉड पार्टिसिपेशन मेकिंग द अप ट्रेंड रिलीज। अब देखो, राइजिंग प्राइस मतलब जब तुम्हारा कोई वॉल्यूम है जैसे एक जगह पे, जैसे यहाँ पे देखो, तो ये तुम्हारा यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे तुम्हारा वॉल्यूम रेड वाला, ये इंक्रीज हो रहा है, तो प्राइस डिक्रीज हो रहा है। वही चीज यहाँ पे है, देखो, ये यहाँ पे तुमने पुलिस वाली बता रखी है इनने, कि जब इंक्रीज होगा वॉल्यूम तो वो इंडिकेट करता है कि बाइंग इंटरेस्ट जो है OI वो इंक्रीज हो रही है, मेकिंग द अप ट्रेंड रिलायबल फॉर रेजिस्टेंस अ स्टॉक रैली 12%, स्टॉक रेलिंग 12% ऑन स्लाइडली राइजिंग वॉल्यूम लाइक एप्पल इन मिड 24। अब इनने आज US की मार्केट में एप्पल लिस्ट है, वहां का इन्हें एग्जांपल लिया है, रिफ्लेक्ट सस्टेन डिमांड। वहां एक डिमांड थी, सस्टेन थी, तो स्टॉक जब वॉल्यूम उसका इंक्रीज हुआ तो स्टॉक रैली कर गया 12% की। अब जो तुम्हारी पहली चीज हो गई, अब यहाँ पे दूसरी चीज देखो। अब ये है बेरिश बेरिश कंफर्मेशन। Falling price with high or rise volume suggest aggressive selling pressure, confirming a downtrend strength. This alignment shows seller nominating unlike low volume drop में lack convention। अब देखो जे कैसे पता लगेगा, बेरिश मतलब गिरने की, तो उसमें राइजिंग वॉल्यूम सजेस्ट एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर, उसमें तुम्हारा जो वॉल्यूम बढ़ेगा वो रेड वाली कैंडल बढ़ेगी, और सेलिंग प्रेशर मतलब एकदम से ऊपर के लिए जाएगी, कंफर्मेशन है डाउन ट्रेंड से। वहां पे तुम ऐसे समझ लो डाउनवर्ड स्ट्रेंथ तुम्हारा स्टार्ट हो गया, वहां तो गिरने का संभावना ज्यादा है। एलिमेंट सो सेलर पड़ेगी। हाँ हाँ हाँ, लो वॉल्यूम ड्रॉप दैट में लक कन्वेंशन। इसके बाद क्या है यार, डाइवर्जेंस वार्निंग। अब वार्निंग, व्हेन प्राइजेस राइज बट वॉल्यूम डिक्लाइंस। अब मान लो प्राइस बढ़ रहा है और वॉल्यूम घट रही है, द अप ट्रेंड वीकेंस, जो ट्रेंड चल रहा था ऊपर का, आप समझ लो वो खत्म होने वाला है। हिटिंग एट पोटेंशियल रिवर्सल ड्यू टू फेडिंग इन द जिज्म, conversely declining price on low volume may signal selling exertion possibility leading to a bounce. Volume spikes during breakout further validate moves while cooling like on balance volume OBB track cumulative flow of reinforce these signal। अब ये तुम्हारा ये भी एक इंडिकेटर है, जो भी तुम्हें मैं कहीं दिखा दूं। अब यहां से दे तुम्हारे देखो इंडिकेटर, इस पर क्लिक करा, जो आ गया ऑन वॉल्यूम। अब ये तुमने यहाँ पे लगा लिया, अब देखो जो तुम्हारा यहाँ पे दिखा रहा है कितना वॉल्यूम घटा पड़ा है, माइनस प्लस सब आ रहा है यहाँ। जैसे जैसे प्राइस है, प्राइस के साथ साथ ही ये होता है। और इसके अलावा और तुम्हें दूसरा इंडिकेटर लगाना है, जे इंडिकेटर तुम्हारे यहाँ पे और क्रिप्टो करेंसी में सेम रहते हैं। अब देखो वॉल्यूम वाला है, ये तुम यहाँ पे अपना फेवरेट में लगा लेना, और वॉल्यूम पे क्लिक करोगे तो ये तुम्हारी वॉल्यूम आ गई। अभी तक थोड़ा ब्लर ब्लर दिख रहा था तुम्हें, अब देखो क्लियर आ रही है इस पे। ये तुम्हारी इतनी रहेगी, सही। अब दूसरा शेयर भी ले लो, जरूरी थोड़ी एक ही स्टॉक पे देखते रहो।
मान लो, तो आज मान लो इसमें हल्का सा ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट गया 730, कई बार क्रॉस कर चुका है, जो कर ही नहीं पा रहा। अब देखो, जो तुम्हारा 15 मिनट की कैंडल हो गई, यहाँ पे देखो जो आज का है, आज का क्या अभी का है, देखो यहाँ पे एकदम से जो वॉल्यूम इंक्रीज हुई, एकदम से ब्रेकआउट आया। अब जो यहाँ पे 700 से ऊपर निकल गया, 700 से ऊपर निकल गया। अब जब वापस से इसमें थोड़ा डाउन होने लगा, और ये ब्रेकआउट एक बार नहीं कई बार दे चुका है। ये देखो, यहाँ पे देखो एकदम से कितनी इंक्रीज हुई, एकदम से हुई। इसमें तो प्राइस कितना अच्छा ऊपर गया, 769 से तुम्हारा 700, 750 तक चला गया। करीबन 50 और 40, 90 रुपए का, 90 रुपए जाके वापस आ गया। ज्यादा पीछे नहीं जाते हैं। ये जितने मिनट की कैंडल लगाओ उसी हिसाब से घटेगी सिर्फ या फिर एक साथ। नहीं, इसमें कुछ पैटर्न बना के दिखाऊं। उसी 15 मिनट लगाएगी तो 15 मिनट बढ़ेगी होगी तो बढ़ेगी, 15 मिनट के अंदर घटेगी। ये देखो, जैसे तुम्हारी यहाँ से यहाँ तक आ गई, कितने, और जो यहाँ से बड़ी थी एक ही कैंडल का, जब ऐसे एकदम से ऊपर जाती है तो वापस भी ऐसे ही चली जाती है। जैसे जाती है वैसे बात। जैसे जाती है वैसे ही आ जाती है। अब देखो, ये एकदम से यहाँ पे तुम्हारा जो एकदम से प्राइस भाग गया, तो यहाँ से एकदम से वहां पर रुक गया आपके। अब ये जो चार्ट बन तुम्हारा यहाँ पे बन रहा है, अब ये जो तुम्हारी ट्रेंड लाइन बन रही है, ये वाली, अब ये तुम्हारे सपोर्ट बन रहा है। अगर देखो सारे सपोर्ट लेती हुई जा रही है, एक सपोर्ट, सपोर्ट और रेजिस्टेंस में क्लियर है। तो ये इधर गया, देखो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया। एक तो इस पे पेंसिल नहीं सही चलती है, हाईलाइटर चलेगा। अरे यार, ये तुम्हारा यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, कल मैं देखूंगा इस पे कैसे क्या चलानी है। ये तुम्हारा यहाँ ब्रेकआउट हुआ, लेकिन ये कैसा था, फॉल्स ब्रेकआउट था। क्योंकि यहाँ से जो तुम्हारी कैंडल आई, वो तो टूट गई, ये नीचे दे दिया इसने। तो ये ब्रेकआउट तुम्हारा कोई फायदा नहीं, पूरा प्राइस नीचे और नीचे तक चला गया। अब यहाँ पे तुम्हारा जो हो गया सपोर्ट, तो सपोर्ट ये तुम्हारा कौन सा हो गया, पहला सपोर्ट। ठीक, ये यहाँ पे तुम्हारा दूसरा, और ये यहाँ पे तुम्हारा तीसरा। अब अगर जो प्राइस यहाँ पे आता है, तो अब जाहिर सी बात है यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। अब जब जे तुम्हारा, जब तक जे यहाँ पे ये नहीं तुम्हारा क्रॉस करेगा, तब तक चांसेस कम रहेंगे कि इसमें कुछ हो। ऐसे समझो, और एक तुम्हारी लाइन खिंच गई। भाई, और इसके बीच में जब तक है, अब तुम ये लाइन तुम्हारी हो गई यहाँ पे सपोर्ट हो गई है, ठीक। और ये तुम पहला सपोर्ट मान सकते हो, ये अपना दूसरा, ठीक। अब जब जे यहाँ पे क्रॉस करेगा कितना, 750, ये इसका मेन है। जब जब जे क्रॉस करेगा यहाँ पे 750, तब ऊपर जाने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। ठीक, अब जे जितने दिन में अपना क्रॉस कर पाए, अभी कितना 700 है, तो इसका लमसम तुम्हें अगर मैं बताऊं, तो क्या कहते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस लमसम बराबर है। देखो 50 रुपए का ही नीचे तुम्हारा वो है। अब इस टाइम शेयर बीच में है, बीच में है। तो अभी प्राइस कितना चल रहा है,
700 रुपये चल रहा है। 50 रुपए पे ही इसका रेजिस्टेंस है, ये जब टूटेगा तब ज्यादा चांसेस हैं कि ऊपर जाएगा। और यही इसके सपोर्ट है। तो अगर ये चाहो तो थोड़े थोड़े, जैसे यहाँ पे अगर ब्रेकआउट यहाँ पे अगर टच करता है तो यहाँ पे चांसेस रहेंगे कि अगर तुम खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो, अगर बाउंस बैक करता है यहाँ से तो। और अगर यहाँ से नीचे जाएगा तो कहाँ तक नीचे जाएगा, यहाँ तक। जे जहां तक उम्मीद है कि नहीं टूटना चाहिए। अगर जे टूटता है तो फिर कंडीशन ही खराब। ठीक। ये यहाँ पे तुम्हारा प्राइस कितना है, अगर जो मान लो यहाँ पे आता है तो प्राइस करीबन 686 रुपये है। वही मतलब आज का आज जितना बड़ा है, आज का ही तुम मान लो। आज की प्राइस ही इसकी मान लो तुम। खरीदना कब चाहिए, जब नीचे जाए। ना ना, जैसे यहाँ पे है, जब ये यहाँ पे टच करे तब तुम खरीदो। अब जो यहाँ पे करीबन 685 रुपये के आसपास जो तुम अगर खरीदना चाहो अपने एनालाइज करके तब, या फिर ये जब ब्रेकआउट यहाँ से दे दे 750 से ऊपर, तब तुम लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो। लॉन्ग मतलब लंबे समय के लिए खरीद खरीद सकते हो अपने यहाँ पे, ये वाला जब ब्रेकआउट करेगा, क्योंकि इसने यहाँ पे ट्राई करा। लेकिन वही बात है, जब एकदम से कोई चीज ऊपर जाती है, जब वॉल्यूम एकदम से बढ़ता है तो वो बेचने वाले बहुत आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल दो बनी, उसके बाद रेड देखो कितना कितनी भयंकर तरीके से गिरा। ऐसा मान लो पुराना जो ब्रेकआउट भी था वो तक टूट गया, वो तक क्रैश कर दिया इन्होंने। जो तुम्हारा यहाँ से इतना जाना चाहिए था। जे चाहिए तो रू ना, लेकिन जे भी नीचे आ गया। अब इसके बाद देखो यहाँ पे इसने एक सपोर्ट लिया। देखो यहाँ पे एक बार टच करा, दूसरी बार टच करा, दूसरी बार टच करके ऊपर गया, फिर वापस नीचे आ गया। तो यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से जब वापस अब ऊपर गया। अब जहाँ अब एक सपोर्ट तुम्हारा जो यहाँ पे है, अब दूसरा तुम्हारा जो यहाँ पे हो गया, तीसरा। ठीक। सही है। चलो फिर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।